The Hindu editorial, 24th January 2022. False dichotomy. The top court's view that quotas ensure equal opportunity is a blow for affirmative action. डायकोटोमी का मतलब है दो पार्ट में व्यूज का डाइवर्ज हो जाना, दो पार्ट में कट जाना व्यूज का। टॉप कोर्ट का ये ओपिनियन, ये व्यू कि कोटा से इक्वल अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित हो जाएगी, ये एफर्मेटिव एक्शन के लिए एक नुकसान वाली बात है। एफर्मेटिव एक्शन मतलब पॉजिटिव एक्शन टू ensure equal opportunity. The Supreme Court has once again addressed the merit versus reservation debate, a misleading binary that has engaged public and judicial discourse for years. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संबोधित किया है इस डिबेट को, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, कि लोगों का सिलेक्शन मेरिट पे होना चाहिए या रिजर्वेशन को ध्यान में रख के होना चाहिए। मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन एक मिसलीड करने वाला, गलत दिशा में ले जाने वाली बाइनरी है। बाइनरी मतलब दो तरफा ये डिबेट है, जिसने पब्लिक और जुडिशियल डिस्कशन को एंगेज किया हुआ है कई सालों से। While ruling in favor of extending reservation to OBCs in the All India quota of seats in admission to undergraduate and postgraduate medical and dental courses, the court has concluded that the binary has become superfluous. ये रूल करते हुए कि ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ऑल इंडिया कोटा में सीट्स के, जब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन की बात है, उसके पक्ष में रूल करते हुए कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि ये जो बाइनरी है, यानी ये जो डिबेट है, ये बेकार है। इट हैज बिकम सुपरफ्लुअस, इसकी अब आवश्यकता ही नहीं है। Courts have now come to recognize the idea of substantive equality, which sees affirmative action not as an exception to the equality rule, but as a facet of the equality norm. अब कोर्ट्स जो हैं वो इस आइडिया को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, सब्सटैंटिव इक्वालिटी के आइडिया को पहचानने लगे हैं, जो आइडिया एफर्मेटिव एक्शन को इक्वालिटी रूल के अपवाद के रूप में नहीं देखता, बल्कि इक्वालिटी के नियम के एक चेहरे के रूप में ही एफर्मेटिव एक्शन को देखता है। Formal equality, or the principle that everyone competes on an equal footing, is inadequate to address social inequalities and the inherent disadvantages of the less advanced sections, necessitating provisions that help them compete with the advanced classes. जो औपचारिक इक्वालिटी, औपचारिक बराबरी है, यानी कि वो सिद्धांत जो ये कहेगा कि हर व्यक्ति को इक्वल फुटिंग पे compete करना चाहिए, ये जो औपचारिक इक्वालिटी का सिद्धांत है, ये अपर्याप्त है सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में, और जो कम एडवांस सेक्शंस हैं उनके जो निहित डिसएडवांटेजेस हैं उनको संबोधित करने में, जिससे ऐसे प्रावधानों की ज़रूरत हो जाती है जो इन लेस एडवांस सेक्शंस को हेल्प करेंगे कि वो एडवांस क्लासेस के साथ compete कर सकें। The competitive examination may be necessary for distribution of educational opportunities, but it does not enable equal opportunity for those competing without the aid of social and cultural capital, inherited skills, and early access to quality schooling. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो ज़रूरत होगी,
जिससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आती है उन लोगों के लिए जो कि बिना किसी सामाजिक या सांस्कृतिक धरोहर या कैपिटल के बिना है। यानी उनको कोई सोशल या कल्चरल कैपिटल उनके पास नहीं है। कैपिटल वो चीज़ होती है जो पहले से कमाई हुई पूंजी होती है। तो सोसाइटी और कल्चर के कारण से जो लेस एडवांस सेक्शन है वो पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाए, तो वो बिना उस पूंजी के compete कर रहे हैं। यानी वो पूंजी ना इकट्ठी करने की वजह से उनको मौके नहीं मिल पाए हैं कि वो अपने वो बराबरी पे compete कर सकें। उनके पास मौके नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो बराबरी पे compete नहीं कर सकते। उनके पास इनहेरिटेड स्किल्स भी नहीं है और क्वालिटी स्कूलिंग में शुरू से अपने ज़िंदगी के उनको एक्सेस भी नहीं मिल पाता है। तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी इस वजह से नहीं मिल पाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। Good performance in an examination does reflect hard work, but does always reflect merit solely of one's own making. अच्छा प्रदर्शन कोई करता है एग्जाम में तो वो हार्ड वर्क को तो ये रिफ्लेक्ट करता ही है, लेकिन वो हमेशा मेरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता जो खुद किसी ने अपनी मेरिट बनाई हो। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने अपनी मेरिट काफ़ी बना ली हो, वो काफ़ी बुरी हालत में था लेकिन उसने काफ़ी मेरिट बनाई, कोशिश अच्छी की उसने, लेकिन हो सकता है उससे उतना परफॉर्मेंस पे उसका असर ना भी आए। और वो लोग अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं जिन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई मेरिट ना हो, पहले से पूंजी उनकी आ चुकी है पुरानी और उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द rhetoric surrounding merit obscures the way in which the family, schooling, fortune, and the gifts of talent that the society currently values aids in one's advancement, writes Justice D.Y. Chandrachud, and raises the relevant question whether the marks are the best gauge of individual merit. जो रिटॉरिक है, यानी जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, जो जो भी आवाज़ है, जो मेरिट के चारों तरफ होती है, वो इस बात को छुपा ले जाती है कि किस प्रकार से कोई फैमिली, स्कूलिंग, किस्मत या टैलेंट का जो गिफ्ट है, जिसको सोसाइटी आजकल वैल्यू करती है, उस तरह के टैलेंट का जो गिफ्ट है, वो किसी के एडवांसमेंट में उसको मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है या उसका क्या असर होता है उसके एडवांसमेंट में, इस बात को जो मेरिट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो छुपा ले जाता है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ लिखते हैं और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या मार्क्स ही सबसे अच्छा गेज है इंडिविजुअल मेरिट का। कहने मतलब कि क्या किसी व्यक्ति ने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, विपरीत परिस्थितियों में जो एफर्ट किया अपनी सिचुएशन को ठीक करने का, अपने लर्निंग करने का या कुछ बेहतर बनने का, वो उसका इंडिविजुअल मेरिट नहीं है, बजाय इसके जिसने ज़्यादा कोशिश नहीं की लेकिन वो पहले से ही ठीक था और बिना कोशिश के वो अच्छे नंबर ले आया। दूसरा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ के कोशिश कर रहा है, क्या उसकी मेरिट को हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्या अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता एक मेरिट नहीं होती है?
Seen in this light, reservation ensures that backward classes are able to avail of opportunities that typically evade them because of structural barriers. इस लाइट में अगर हम देखें तो रिजर्वेशन ये सुनिश्चित करता है कि बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर पाएं, उनको यूज कर पाएं अपने लिए, जो उनसे दूर भाग जाती हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल या ढांचागत अड़चनें होती हैं. The provision of 27% reservation for OBCs within the AIQ was introduced only in July 2021. 27% रिजर्वेशन का जो प्रावधान है ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा ऑफ सीट्स में, उसको जुलाई 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. Implemented from 1986, the AIQ was envisaged as a domicile-free quota to access medical education in all colleges in the country. 1986 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था ऑल इंडिया कोटा, और इसको इस प्रकार से देखा गया था कि जैसे कि वो एक डोमिसाइल फ्री, कहीं भी आप रहते हैं इंडिया में, वो कोटा में आप भाग ले सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में कंट्री के. It comprises 15% of undergraduate medical and dental seats and 50% of the postgraduate seats surrendered by the states for admission through a central pool. इस ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट्स हैं उसका 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा होता है, और जितनी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं स्टेट्स के पास, स्टेट्स में, उसकी 50% वो सरेंडर कर देते हैं सेंट्रल पूल से एडमिशन के लिए, वो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं. फॉर 2 decades देयर वाज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट. 2 दशकों से इस सेगमेंट में कोई रिजर्वेशन था ही नहीं. In 2007, the court allowed the introduction of 15% reservation for SCs and 7.5% for STs. 2007 में कोर्ट ने 15% SC ST के लिए, SCs के लिए और 7.5% STs के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था इस ऑल इंडिया कोटा में. Even when the OBC quota was introduced in central government institutions alone, there was none in the state colleges. ओबीसी कोटा को जब सेंट्रल गवर्नमेंट के, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में भी जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो भी स्टेट कॉलेजेस में कोई ओबीसी कोटा ऑल इंडिया कोटा में नहीं था. द डिसीजन टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन नाउ हैज जुडिशियल इम्प्रिमेटर. तो जो डिसीजन इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए लिया गया है, अब उसको जुडिशियल स्टैंप मिल गई है. The court has also rejected the argument that there was no need to for reservation in postgraduate medical education. कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. The impact of backwardness, it has said, does not simply disappear because a candidate has a graduate qualification. It does not create parity between advanced classes and backward classes. बैकवर्डनेस यानी पिछड़ेपन का जो असर है वो केवल इस बात से गायब नहीं हो जाता कि एक कैंडिडेट को ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिल गया है, या ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिलने से एडवांस क्लास और बैकवर्ड क्लास के बीच में बराबरी भी नहीं आ जाती है. The latest judgment marks another notable addition to the body of affirmative action jurisprudence. तो हालिया ये जजमेंट आया, ये एक बड़ा नोट करने लायक एडिशन है. जो एफर्मेटिव एक्शन का जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारे देश में, उसकी बॉडी में एक महत्वपूर्ण एडिशन है ये. A stellar fallacy. Assessment of environmental cost benefits of projects should not be done in haste. Fallacy एक एक एक, एक गलत आइडिया, एक गलत विचार. स्टेलर मतलब जबरदस्त.
एनवायरमेंटल कॉस्ट का जो असेसमेंट है या प्रोजेक्ट्स का जो बेनिफिट्स हैं उसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. A move by the Union Environment Ministry to implement a star rating system has sparked controversy after one of its official communiques became public. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो मूव है कि वो एक स्टार रेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसने काफ़ी विपरीत चर्चा को भड़का दिया है. जब एक उसका ऑफिशियल कम्युनिके पब्लिक में आ गया है, उसके बाद under this scheme, state level environment committees that appraise industrial projects on their potential environment risk would be incentivized with points for transparency, efficiency, and accountability. इस स्कीम के तहत जो स्टेट लेवल के एनवायरमेंटल कमिटीज हैं जिनको कि जो कि औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का आकलन करते हैं कि उनका पोटेंशियल एनवायरमेंट रिस्क कितना है, उनको और इंसेंटिव दिया जाएगा. यानी कि उनको ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट्स दिए जाएंगे इन स्टेट लेवल एनवायरमेंटल कमिटीज को. This idea followed a union cabinet meeting this month to facilitate the government's broader commitment to ease of doing business. ये आइडिया इस यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद आया है, जिसको इस मीटिंग में जो मीटिंग की गई थी, गवर्नमेंट का जो ब्रॉडर कमिटमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति, उसको आसान बनाने के लिए. तो इस मीटिंग में डिसाइड उन्होंने किया है कि हम स्टेट लेवल एनवायरमेंटल कमिटीज को पॉइंट्स देंगे ऑन ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और एक स्टार रेटिंग सिस्टम बनाएंगे कि कौन सा स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टार प्राप्त कर रहा है. तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्टेट आगे है ये तय हो जाएगा इससे. The environmental impact assessment is one of the cornerstones of ensuring that the ecological costs of infrastructure development are minimal. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, वो एक कॉर्नर स्टोन्स में से एक है, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एनवायरमेंटल कॉस्ट हैं वो कम से कम रहें. Prospective projects above a certain size and with the potential to significantly alter the natural environment must be first approved by the State Environmental Impact Assessment Authority, comprising the state officers and independent experts. कोई आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक सर्टन साइज से ऊपर होते हैं, जिसका कि ये पोटेंशियल होता है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से नेचुरल एनवायरनमेंट को बदल देंगे, उनको सबसे पहले जो स्टेट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा उसको अप्रूव किया जाना चाहिए, जिसमें कि स्टेट ऑफिसर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं. Projects that are even bigger or involve forest land category A must be cleared by an expert committee formed by the center. और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि और भी बड़े होते हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड भी शामिल होता है, कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, उनको एक सेंटर द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा भी क्लियर होना जरूरी है. SEIAA projects make up the bulk of the projects for approval, including building and construction, small mining, small industry projects, and are considered less polluting. जो SEIAA प्रोजेक्ट्स हैं, जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं अप्रूवल के लिए, उसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के शामिल हैं, स्मॉल माइनिंग वाले शामिल हैं और स्मॉल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं. और ये प्रोजेक्ट जो कि ये स्टेट अथॉरिटी अप्रूव करती है, उनको कम पॉल्यूटिंग माना जाता है. The star rating system proposed is to rank and incentivize states on how quickly and efficiently they can accord environmental clearance. जो स्टार रेटिंग सिस्टम बनाया गया, प्रपोज किया गया है, वो स्टेट्स को रैंकिंग करेगा और उनको इंसेंटिवाइज करेगा
कि वो कितनी जल्दी और एफिशिएंटली वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं. It spells out 7 criteria to rate SEIAs on transparency, efficiency, and accountability. वो 7 क्राइटेरिया स्पेल आउट कर रहा है कि किस क्राइटेरिया पे हम लोग रेटिंग करेंगे SEIAs की ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के मामले में. On a scale of 7, an SEIAA, for instance, gets more points for granting a clearance in less than 80 days than for within 105 days, and no marks for more. उदाहरण के तौर पे 7 के स्केल पे कोई भी SEIAA को अगर वो 80 दिन में क्लियरेंस दे देता है, 80 दिन से कम में क्लियरेंस दे देता है, तो उसको ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं बजाय उसके जिसको 100 जो 105 दिन से कम में देता है. और जो उससे बाद में देता है तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते, यानी ज़ीरो मिलता है. A score of 7 or more would be rated 5 star. 7 स्टार या उससे ज़्यादा का जो स्कोर है वो 5 स्टार माना जाएगा. 7 या उससे ज़्यादा का पॉइंट्स का स्कोर 5 स्टार माना जाएगा. However, a reading of the old orders gives the impression that states in the quest for more stars would logically vie for speedily clearing projects rather than ensure a thorough appraisal. लेकिन बहरहाल अगर हम इस ऑर्डर को ठीक से रीड करें तो ये इंप्रेशन मिलता है कि स्टेट्स इस कोशिश में ज़्यादा स्टोर स्टार प्राप्त करने के लॉजिकली वो एक दूसरे से कंटेंट करेंगे, compete करेंगे, वाई करेंगे कि वो जल्दी से क्लियर कर दें प्रोजेक्ट्स को, बजाय इसके कि वो एक अच्छा अप्रेजल, अच्छा आकलन को सुनिश्चित करें, एक संपूर्ण आकलन को सुनिश्चित करें. Environment Ministry has said in response to criticism that the intention is not to hasten the clearances but accelerate the pace of decision making. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपने रिस्पांस में इस आलोचना के कहा है कि इसमें मंशा जो है वो क्लियरेंस को तेज करना नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग के पेस को एक्सेलेरेट करना है. Rather than files being sent back for every query, all objections must be compiled and addressed at one go. It contends. उन्होंने कहा है कि फाइल्स बार बार हर क्वेरी हर क्वेरी के लिए वापस जाएं, इसके बजाय सारे ऑब्जेक्शंस को एक साथ कंपाइल किया जाना चाहिए और एक बार में संबोधित कर देना चाहिए, ये कहते हैं, यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है. While quicker decision making benefits everyone, state committees are currently hampered by having too few independent experts in decision making, being left to the bureaucrats than to the environmental specialists. जबकि और जल्दी डिसीजन मेकिंग जो है वो सबको उसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन स्टेट की जो कमिटीज़ हैं और जो स्टेट्स हैं उनको आजकल अड़चन रहती है, क्योंकि उनके पास बहुत कम स्टेट कमिटीज़ के पास बहुत कम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ दी जाती है बजाय इसके कि वो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट करें. Both industries and states gain from projects, and therefore the tendency is always to elude environmental concerns. elude environmental concerns. दोनों इंडस्ट्रीज और स्टेट्स गेन करते हैं प्रोजेक्ट से, तो इसलिए टेंडेंसी ये होती है कि वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को से बचें. In many instances, site visits are critical to understand the potential environmental challenges. कई instances में site visits बहुत important होती हैं जिससे कि potential environmental challenges को समझा जा सके. Calculating the risks and benefits of industrial projects vis-a-vis their environmental impact is understandably hard. इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के रिस्क और बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के vis-a-vis वो बहुत मुश्किल होता है, वो मुश्किल होता है, ये समझा जा सकता है. The way forward is to take steps to increase trust in the system and ensure that all states have competent experts who can conduct appraisals without fear of favor.
आगे का रास्ता ये है कि ऐसे स्टेप्स उठाए जाए जिससे कि सिस्टम में अ, भरोसा बढ़े और ये सुनिश्चित किया जा सके कि सारे स्टेट्स के पास कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स हों, काबिल एक्सपर्ट्स हों, जो कि अप्रेजल्स को बिना किसी डर के या बिना किसी फेवर के कंडक्ट कर सकें. A list of empty rankings is the least advisable way to bring about this. और केवल एक महज रैंकिंग कर देने की लिस्ट बनाना सबसे कम एडवाइजेबल तरीका है इसको हासिल करने का.